हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री संपे मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे और आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में अब एक्सरसाइज 7.3 में मात्र 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। बस कुछ ही पलों में ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। अब ये जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो बहुत ध्यान से समझना। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ये कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में फॉर्मूला बताया था वो आप लोग को अब एकदम बढ़िया से याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तब तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं याद हुआ तब तो आप बहुत केयरलेस स्टूडेंट हो। चलो, तो आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चलने वाला है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें 2 ट्रायंगल लेकर चलना है ना, थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, नामकरण कर दो इसका ए, बी और सी। और इन सभी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या क्या, 0,-1 और 2,1, 0,-1, 2,1, 2,1 और 0,3, 0,3। ठीक है, इतनी बात तो इसने क्वेश्चन में ही बोली है। अब देखिए, अब आगे ये कह रहा है कि ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं ना, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले, मतलब इन बिंदुओं से जो बनने वाला त्रिभुज है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, मतलब ये जो बिंदु दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट, ये निर्देशांक जो हैं, इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज हमें और ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने बताया था आप लोग को मध्य बिंदु का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम ए बी का मध्य बिंदु यहाँ होगा कहीं, ये मिड पॉइंट एकदम बीचों बीच। ए सी का मिड पॉइंट यहाँ होगा कहीं मान लीजिए, और BC का मिड पॉइंट मान लो यहाँ है कहीं पर। ठीक है, अब सबको आप क्या कर लो, इसको मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, इसको सबको आप मिला लो। ये हमारा एक दूसरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसको भी आप क्या करो, नाम दे दो P, Q और R। अब देखिए, इसका कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे, इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। केवल ये बताया है कि इन बिंदुओं के मध्य बिंदु से बनने वाला एक त्रिभुज लीजिए और उसका क्षेत्रफल आगे जो कुछ कह रहा है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इनका निर्देशांक निकालेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पर है। तो देखो, ये जो रेखाखंड है, रेखाखंड AB, ध्यान दीजिए यहाँ पे, रेखाखंड AB का मिड पॉइंट है ना, पॉइंट R, ये बिंदु R जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ से आप चुटकियों में निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, R
बिंदु के निर्देशांक, आर बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अब x1 ये हमारा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। मतलब पहले वाला क्या कीजिएगा, दोनों में से पहले पहले को जोड़ लेना एक बार और 2 से भाग कर देना, फिर दूसरे दूसरे वाले को जोड़ लेना और भाग कर देना 2 से, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 0 और 2, तो 0 में जब 2 जोड़ोगे, चलो ये पहला है तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 0 प्लस x2 क्या है 2 और अपॉन में 2 कॉमा y1 हमारा -1 और प्लस y2 1 और अपॉन में 2। देखो मैंने इसको x1 और इसको y1 माना है, इसको x2 और इसको y2 माना है। तो एकदम यही नहीं है कि केवल आप इसी को मान सकते हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। आप इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, कोई दिक्कत नहीं यार, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे तो 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 ही रहेगा और 2 अपॉन 2 ऊपर नीचे 2 तो कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ देखिए ये -1 और ये +1, तो माइनस और प्लस ये 0 हो जाएगा और अपॉन में 2। और अगर ऊपर 0 रहता है, अंश में अगर 0 रहता है तो वो पूरी भिन्न क्या हो जाती है 0। तो ये हमारा क्या आया निर्देशांक 1,0। तो अब हमें पता चल गया ना कि आर बिंदु जो पॉइंट हमारा आर है उसका कोऑर्डिनेट क्या है सर, उसका कोऑर्डिनेट 1,0 है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप Q और P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला आप ये वाला अप्लाई करिए, आर बिंदु के निर्देशांक, बस इतना सा आपको समझना है, सब में ऐसे आप निकाल सकते हो। तो देखिए अब थोड़ा फास्ट हम लोग करने वाले हैं। इसका आप अगर रफली कर लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब BC का मिड पॉइंट मैंने क्या माना Q, अब इसका निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। Q का अगर निकालें, Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़कर 2 से भाग कर दो, दूसरे वाले निर्देशांक को दूसरे वाले निर्देशांक से जोड़कर 2 से भाग कर दो। तो देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 कॉमा, अब ये जो मैंने इतना प्रोसेस किया तो ये सब हटा करके डायरेक्ट हम इतना ही कर रहे हैं शॉर्टकट में। ठीक है, क्योंकि अब आपको आगे कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसेस ये है निकालने का। तो देखो वही फॉर्मूला यही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये फॉर्मूला हम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये कितना आ गया 1, अब इसको जोड़ो 1 और 3 कितना होता है 4, और 4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1,2 आ गया ये। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1,2। अब ये देखिए AC का मिड पॉइंट क्या है B, इसका निकालो आप निर्देशांक। तो 0 और 0, तो 0 प्लस 0 0 और अपॉन 2 कोई मतलब ही नहीं रहा तो वो 0 ही रहेगा, कॉमा -1 और +3। तो देखो -1 और +3 अपॉन में 2 करोगे तो 3 में 1 घटेगा 2 बचेगा, और 2 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 0,1। अब देखो अब ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा त्रिभुज ABC, इसके भी हमें निर्देशांक पता है, और त्रिभुज PQR इसके निर्देशांक नहीं पता था हमें, लेकिन तो हमने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा करके इसके भी निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करने वाले हैं, आगे कह क्या रहा है एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब ये जो त्रिभुज बना है ना, कौन सा त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे होगा,
त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2, और पहले x लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस वाई, ओके। दोबारा से x लिखेंगे और फिर से ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर से x लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस का y, ठीक है। उसके बाद में वही ट्रिक अपनी याद होनी चाहिए, कौन सी, 123 231 312, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, आप भूल गए हो अगर, 123 231 और 312, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, 123 231 और 312, अगर याद है तब तो आपका काम हो जाएगा चुटकियों में। 1 2 1 था पहले, 1 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर 3 है तो यहाँ 3, फिर 2 है 2, 3 है 3 के बाद 1 है 1, फिर 3 है 3, फिर 1 है 1, फिर 2 है 2, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया कितनी आसानी से। तो देखो अब क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहे हैं ना, तो बस त्रिभुज पी क्यू आर का जो फॉर्मूला हमने लिखा इसमें वैल्यू रख दीजिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और आंसर ले लीजिए। चलो तो देखो क्या करेंगे हम लोग, अब ये वैल्यू सबके निर्देशांक सबके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फॉर्मूले में रखना है। तो अगर आपसे गलती होने की संभावना हो तो आप लिख लो सबको कि किसे x1 किसे x2 किसे x3 मान रहे हैं, किसे y1 y2 y3 मान रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम मान रहे हैं इसे x1 और इसे y1, अब इसको x1 माना तो इसको y1 ही मानना, इसको y2 मत मानना वरना गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो देखो आप इसको x1 y1 माने, चाहे इसको x1 y1 माने, चाहे इसको x1 y1 माने, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इसको x1 मान रहे हैं तो इसको y1 ही मानना, अगर आप इसको x2 मान रहे हैं तो इसको y2 ही मानना। ऐसा मत करना कि इसको आप x2 मान लिए, इसको आप x2 मान लिए तो आप इसको y1 मान ले या y3 मान ले, ऐसा मत करना। अगर ये x2 तो ये y2, ये x3 तो ये y3, बस अब सारी वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में पटक दो और थोड़ा सा सॉल्व कर लो और आंसर ले लो। चलो हम कर रहे हैं अब 1/2 x1 क्या है ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 और y2 कितना है ध्यान दो 2 माइनस y3 कितना है 1 हो गया, और प्लस x2 कितना है सर, x2 है हमारा 1, x2 कितना है 1, और y3 माइनस y1 तो y3 कितना है, y3 है 1 और माइनस y1 कितना है, y1 है 0, और प्लस x3 कितना है 0, ठीक है। अब देखो x3 का इस ब्रैकेट के साथ पूरा गुणा होगा, और अगर चाहो तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिख लेना, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी 0 हो ही जाएगा आगे, तो क्या फायदा लिखने से। 1/2, अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो आप, 1 और 2 में से 1 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा 1 बचेगा, और प्लस 1 और 1 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दो आप 1/2 और 1 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो 1, ठीक है, 1 और ये 0 उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 1/2 और ये कितना हो गया 1 + 1 2, तो ये हो गया हमारा 2/2 1 आया, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर त्रिभुज PQR का
क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो आगे अभी और बोला है इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो त्रिभुज ABC है इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल पाएंगे। क्योंकि इस वाले त्रिभुज PQR का तो क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन अभी त्रिभुज ABC का नहीं पता है, तो हम अनुपात किसके साथ निकालेंगे। तो इसलिए अनुपात निकालने के लिए हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है। तो ये समझ में आया कि हम क्यों निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, दूसरे वाले का पता है ही नहीं, तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम पता करेंगे। कैसे नहीं पता होगा, तो देखो अब बात करने वाले हैं हम लोग ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 1/2। अब फॉर्मूला हम दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, इसी में रख दे रहे हैं वैल्यू, बस नामकरण कर दे रहा हूं। देखो आप इसको x1 मान लो, इसको y1, तो इसको x2, इसको y2 और इसको x3, तो इसको y3। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने इसको x1 y1 माना, आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x3 y3 मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, मेरी मर्जी, मैंने इसको माना x1 y1, आपकी इच्छा हो आप इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, किसी को कुछ भी मान सकते हो। चलो तो अब देखो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं x1 कितना 0, तो 0, तो आप ये देखिएगा कि अगर बाहर ये 0 है तो अंदर ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा वो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने का क्या फायदा यार, अभी 0 ही हो जाएगा, तो छोड़ दो। फिर प्लस ये अंदर ब्रैकेट वाला मैंने जानते हो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाहर x1 कितना दिख रहा है आपको, सर यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो अंदर जो कुछ भी आएगा वो जब 0 के साथ में गुणा होगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो लिखने से क्या फायदा यार, छोड़ दो। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ लास्ट में 2-3 स्टेप के बाद में गुणा करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। प्लस x2, अब x2 कितना है, x2 हमारा ये देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, 2, तो मैंने लिख दिया 2, और y3 माइनस y1, तो y3 ध्यान दीजिए 3 है, 3 माइनस y1 ये है, तो ये माइनस y1 है और ये फार्मूले वाला माइनस है, तो ये फार्मूले वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आप प्लस है तो प्लस x3 0 है, फिर से 0 आ गया। देखो हमारा काम बहुत आसान हो गया, 0 आने से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया यार, ये पूरा 2 पार्ट 0 हो जाएगा। चलिए तो 1/2, इसका काम खत्म, केवल ये बचा बाहर 2 और अंदर 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो गौर कीजिए यहाँ पे, नीचे कर दे रहा हूँ, 1/2, 4 2 जा 8, इंटू में 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमें त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल पता चल गया है। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है, ध्यान दीजिए, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 आया, ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1, तो 1
और अपॉन में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना, ये निकल के आया अभी अभी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई 4, तो कितना रेशियो निकल के आया 1/4। देखो रेशियो अनुपात का मतलब क्या होता है यार, मान लो जैसे लिखा है 1/3 तो इसको आप लिख सकते हो 1:3। मान लो लिखा है 2/5 इसको आप लिख सकते हो 2:5। तो ये 1/4 लिखा है, तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछे तो 1/4 है, तो इसको आप अनुपात में किस तरह बोलोगे, तो इसको अनुपात में बोलोगे सर 1:4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो इस तरीके से आप करिएगा, एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक करके नोट कर लेना, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ले लिया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये चतुर्भुज से संबंधित है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतने इतने और इतने हैं। चलो ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर है ये 4 हमारा, तो हम बना ले रहे हैं एक चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजा होती है ना, 4 भुजा होती है यार। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। देखो मान लो ये पॉइंट है A B C और ये D। ओके, अब देखो सबके निर्देशांक दे रखे हैं, नोट कर लो क्या क्या। -4, -2, -4, -2 और -4, -2, -3, -5, -3, -5। अगर एक भी माइनस प्लस अगर दिक्कत हो गई ना कर करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। 3, -2, 3, -2, 3, -2, बहुत ध्यान से नोट करना कोऑर्डिनेट। 2, 3, 2, 3, वरना सब कुछ पता होते हुए भी अगर माइनस और प्लस यहाँ पर नोट करते समय दिक्कत हो गई, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलो अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है सर, इसमें चतुर्भुज दे रखा है और उसके शीर्ष दे रखे हैं 4 शीर्ष। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट हमें पता है और इसमें बोला है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर हम लोगों ने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, केवल हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, तो इसको किस तरह से हम ज्ञात करें, तो ध्यान देना, यहाँ पर दिमाग थोड़ा लगाना। ये देखिए अगर आप विकर्ण ले लें ये, तो देखो अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADC, ये 2 त्रिभुज मिलकर के एक चतुर्भुज बन गया। चाहे आप विकर्ण ऐसे ले लो, विकर्ण AC या विकर्ण BD इस तरीके से ले लो, तो एक त्रिभुज बनेगा हमारा BABD और दूसरा त्रिभुज बनेगा ADC। इस तरीके से लोगे अगर तो ये फिर भी 2 त्रिभुज बनेंगे, चाहे इस तरीके से लो फिर भी 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दिया, कैसे, विकर्ण खींच करके। ठीक, तो विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में, 2 विकर्ण होते हैं। तो देखो अब त्रिभुज हमें पता है, ये मान लो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। क्या करेंगे, दोनों इस देखो
इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ करके तो एक चतुर्भुज बना है। तो अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा? जी बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है। उद्देश्य समझ में आया इस क्वेश्चन में? क्या करेंगे हम लोग? करने क्या वाले हैं? दोनों त्रिभुजों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और जो क्षेत्रफल आएगा उनको हम लास्ट में ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यही उद्देश्य लेकर के हम लोग ये प्रश्न शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ये त्रिभुज है इसको अलग अलग बना दे रहा हूँ ताकि गलती होने की संभावना आपकी बिल्कुल भी ना रहे। तो देखो ये मान लो ये कुछ इस तरीके से है। ये वाला जो त्रिभुज ACD है इसको मैंने यहां से काट करके निकाल लिया तो इस तरीके से मिल गया हमें A और ACD, D हो गया, ये C हो गया। सबके निर्देशांक लिख लो, -4, -2 और 3, -2 और 2, 3, 2, 3। और इसको जब काट के निकाल दिया मैंने, मान लो ये गायब हो गया पूरा, इतना ये पूरा गायब हो गया। उस समय के मान लो ये है ही नहीं, तो इतना ही तो बचा ये, तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बना लिया। तो देखो ये हमारा ABC है, तो इसको मान लो ABC। दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, सबके निर्देशांक लिख लो, -4, -2 और B क्या हमारा -3, -5 और C क्या है हमारा 3, -2। ठीक है, तो अब ये दो त्रिभुज मैंने अलग अलग कर लिए। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। अब तो आप कर सकते हो यार, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बार क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं हम लोग अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। 123, 231, 312 किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं आप लोग को मैंने कई बार बताया है, तो याद भी हो गया होगा, फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद हो गया होगा। तो आपके बहुत तेज हो यार, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज ACD की बात कर रहे हैं ना, त्रिभुज ACD की तो नामकरण कर ले रहे हैं हम लोग। मान लो ये है हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये हमारा x3 और ये है y3। तो चलो अब उठा करके इस फॉर्मूले में रख दो और सॉल्व कर लो, आंसर ले लो। 1/2 x1 कितना -4 y2 माइनस y3 कितना है -2 माइनस y3 कितना 3 y3 है 3 प्लस x2 है हमारा 3 y3 माइनस y3 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है -2 और एक फॉर्मूले वाला माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा +2 और प्लस x3 कितना है 2 और y1 माइनस y1 है हमारा -2 और y2 कितना है y2 है हमारा -2। तो एक फॉर्मूले में भी तो माइनस है और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके चलो 1/2 -4
ये -2 और -3 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 3 और 3 और 2 5 हो गया, +2 -2 + 2 0 हो गया। ओके, तो 1/2 माइनस का 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 और प्लस 3 5 जा 15 और ये कितना हो जाएगा, 2 का जब 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, 1/2 और ये 20 और 15 जब जोड़ेंगे 20 30 5 35 और ये 0 उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये कितना आया, 35/2। कितना आया, 35/2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो अब निकालेंगे हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला दोबारा से हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्या करेंगे, नामकरण करके वैल्यू फॉर्मूले में पटक देंगे और आंसर ले लेंगे। इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो आप x2 y2, इसको मान लो आप x3 y3। ओके, चलो तो देखो x1 कितना है, -4, y2 - y3 कितना, y2 -2 और -y3 कितना है, -5 और एक फार्मूले में है माइनस, तो ये हो जाएगा +5। ओके, अब यहाँ ध्यान देना, प्लस x2 कितना है, 3, x2 है 3, y3 - y1 कितना है, -5 और -y1 कितना है, -2, तो ये फॉर्मूले वाला जो माइनस है वो उसे +2 कर देगा, और प्लस x3 है -3, तो ये हमारा -3 हो जाएगा, -3 और y1 - y2 कितना है, -2 और y2 कितना है, -2, तो एक फार्मूले वाला माइनस इसे प्लस कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 -4 और ये कितना बचेगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और +3 ये बचेगा -3 और -3 और ये -2 + 2 0, 1/2 -4 और 3 ये हो जाएगा -12 और ये +3 - 3 - 9 और ये -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका काम खत्म, हटाओ, ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो इसको मैंने हटा दिया, छोड़ो, हम खत्म करो उसका। चलो आगे देखो, 1/2 -12 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 2 माइनस का 21 तो -21/2। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 21/2। अब आप पूछेंगे कि सर आपने -21/2 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 21/2 क्यों लिख दिया, प्लस में क्यों लिख दिया। तो बेटा देखिए, कोई भी माप जो होती है ना वो माइनस में नहीं होती है। मान लीजिए आप 5 फुट के हो तो आप +5 फुट के हो ना, आपको ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि आप -5 फुट के हो, ठीक है। तो कोई भी माप, दूरी, ये सब माइनस में नहीं लिखी जाती। आ रहा है माइनस में लेकिन हम इसे प्लस मानेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई। ओके, अब देखो, अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफलों को ऐड कर देंगे और हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD
का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए एसीडी का क्षेत्रफल कितना आया 35/2, 35/2 प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी अभी निकल के आया 21/2, 21/2। एक छोटी सी भिन्न आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 35 प्लस 21, ये हो जाएगा 6 और 3 2 5 और ये 2, तो 2 दूनी 4 1 16, 2 16, 2 16 1 10 4 5, ठीक है। तो देखो कितना आया निकल के 28, कितना आया 28। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। यूनिट भी आप लिख दो, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्या कॉन्सेप्ट था इसका, चतुर्भुज दे रखा था, चतुर्भुज को मैंने 2 त्रिभुजों में बांट लिया, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया और हमारा लास्ट में चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो कितना 28 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को ड्रॉ करके इसे नोट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ले लिया, चलो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 5। एक त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए ए बी सी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक माध्यिका है, माध्यिका देखो क्या होती है, एक माध्यिका त्रिभुज में एक माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या, त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। मतलब मान लो इसका मैं एक नामकरण कर दे रहा हूं, मान लो ये पॉइंट हमारा बी पी है, तो जो क्षेत्रफल त्रिभुज एपीसी का आएगा वही क्षेत्रफल त्रिभुज बीपीसी का आएगा। ठीक है, तो देखो अब निर्देशांक सबके दे रखे हैं, एबीसी के तो दे रखे हैं 4 - 6, 4 - 6, 4, -6 और 3, -2, 3, -2, बी हो गया 3, -2, सी है 5, 2, 5, 2। अब हमें पी बिंदु पी का निर्देशांक नहीं पता तो पता कर लेंगे कैसे। अब ध्यान देना, रेखाखंड ए बी जो है ना, भुजा ए बी मान लो, भुजा ए बी जो है उसका ये पी जो है वो मिड पॉइंट है, माध्यिका है ना, तो माध्यिका इसके मध्य बिंदु में ही तो होगी। तो ये पी जो है वो मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, निकाले भी हैं पिछले वाले क्वेश्चनों में। कैसे, देखो कैसे, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो
आप इसको x1 मान लो, इसको x2, इसको y1, इसको y2। तो x1 प्लस x2, एक बार क्या करेंगे, दोनों को दोनों वाले में पहले पहले को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, दूसरे वाले निर्देशांक को जोड़ करके आपस में 2 से भाग कर देंगे। चलो, तो 4 और 3, तो क्या है 4 और प्लस का 3/2, और फिर देखिए -6 और -2/2, तो 4 और 3 7/2, 6 और 2 8, -8/2, 2 चौक 8, तो ये आया हमारा 7/2, -4। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक कितने आए, 7/2, -4, ये आया निकल के। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये बताना है कि क्या जो त्रिभुज की माध्यिका है वो सही में सच में 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है त्रिभुज को या नहीं। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल, ये हम लोग निकालेंगे, और फिर दोबारा से त्रिभुज पीबीसी, त्रिभुज या बीपीसी कर दो, बीपीसी का क्षेत्रफल ये निकालेंगे। और यदि दोनों क्षेत्रफल बराबर आएंगे तब तो सही है ये बात, अन्यथा बात गलत है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, SW में रहेगा, ये आप लोग को निकालना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैंने एक भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में नहीं दिया था। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला वही फॉर्मूला जानते हो, मैं लिख दे रहा हूँ यार। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप लोग को यूज करके इस क्वेश्चन को बर्बाद करना है। ठीक है, तो दिक्कत तो कोई नहीं होगी। इस फिगर को मैं अगर अलग अलग कर दूंगा तो गलती की और संभावना नहीं रहेगी। एक त्रिभुज मैं आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ, त्रिभुज ए पी सी, और दूसरा त्रिभुज बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए बढ़िया सुंदर सा पी बी और सी। सबके निर्देशांक दिए हुए हैं, यहाँ लिख लेना अलग अलग से। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, दोनों का निकालना आप क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए इसका आ रहा है क्षेत्रफल 5, इसका भी आ रहा है 5, तब तो बात सही है। मान लीजिए इसका आ रहा है तब बात सही रहेगी। मान लीजिए इसका आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 6, तब बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसमें यही चेक करना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है। यदि बराबर आ रहा होगा तब ये बात सही है कि माध्यिका त्रिभुज की उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हुई। पूरी आशा है मेरी कि ये क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा। मेरी उम्मीद पर खरा उतरना भाई साहब। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसमें अगर कुछ नोट करने लायक दिखे आपको तो नोट कर लो। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग अब आज इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हाई स्कूल के बाद क्लास 11, 12 या आगे की और पढ़ाई करने वाले हैं तो बिना त्रिकोणमिति के आपसे कुछ होने वाला नहीं है। भरा पड़ा है पूरा, जहाँ देखोगे वहाँ त्रिकोणमिति। और अगर यही सेवा समाप्त करनी है हाई स्कूल के बाद में तो कोई बात ही नहीं। चलो, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।